को सीधे लेकर चलते हैं मुख्यमंत्री आवास से, जहां आभार व्यक्त करने वाले समर्थकों का तांता लगातार लग रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से। जिस दिन से मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है उसी दिन से हर दिन हजारों की संख्या में प्रदेश की जनता पहुंचती है मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए। और आज भी उसी तरीके से सीएमआर के बाहर और अंदर लंबी लंबी कतारें लगी हैं, जो मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हैं, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहती हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को साधते हुए हर वर्ग के लिए कोई ना कोई सौगात इस बजट के जरिए दी है, उससे हर तबका खुश है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस बजट में वो तमाम घोषणाएं की जो लंबे वक्त से मांग की जा रही थी। फिर चाहे जयपुर मेट्रो के फेज 1 का विस्तार किया जाए, इसको लेकर घोषणा की गई। अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक फेज 2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। दिल्ली जो युवा जाएंगे, उदयपुर हाउस में 500 युवाओं के लिए 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। रीट की परीक्षा इसी साल होगी और पहले की तरह मुफ्त यात्रा होगी। 1 लाख और सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। वहीं घर बैठे रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे। 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू की जाएगी। ये तमाम वो घोषणाएं हैं जो सीधे जनता के दिल में पहुंची है और इसलिए सीधे मुख्यमंत्री आवास जनता पहुंची है दिल से उनका आभार व्यक्त करने के लिए। मेरे सहयोगी नरेश जुड़ गए। नरेश, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ऐसा लगता है कि हर दिन जन सैलाब की सुनामी सीएमआर के अंदर नजर आती है। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए जब 2-3 दिन पहले भी आपने ये बात पूछी थी, तब मैंने कहा था कि ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है और जो प्रदेश से जनता है वो लगातार ऐसे ही अगले कुछ दिन तक उमड़ती रहेगी मुख्यमंत्री आवास पर। हालांकि कल जो है वो डेलीगेशन के मिलने का कार्यक्रम नहीं रखा गया था, लेकिन आज हम लगातार फिर से वही नजारा देख रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के अंदर भी और आवास के बाहर भी बड़ी संख्या में प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हैं, जिनमें महिलाएं हैं, युवा है, वृद्धजन है और साथ में वो कर्मचारी संगठन है, जिनके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में ऐतिहासिक घोषणा की और ऐसी घोषणा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की कि उसका अनुसरण एक और कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ को करना पड़ा। और अब मुख्यमंत्री ने ये मांग भी की है कि ये फैसला केंद्र सरकार भी लागू करे, अन्य राज्य भी लागू करे। तो ये जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसके कारण से ऐसा कोई कर्मचारी संगठन नहीं बचा प्रदेश में जो मुख्यमंत्री आवास तक विजेंद्र नहीं पहुंचा है सीएम गहलोत का आभार जताने के लिए जी। और ये जो सिलसिला है ये लगातार जारी है। इसके अलावा भी चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या किसानों के लिए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं का यह असर है कि प्रदेश के हर हिस्से से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपने कई ऐसी घोषणाओं का जिक्र किया है विजेंद्र, और उन्हीं घोषणाओं में से एक जो घोषणा है वो है कि जो दुग्ध पालक है उनको प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला बड़ा फैसला है। और इसके कारण से जो दुग्ध जो विक्रेता है, जो किसान है, जिनका पशुपालन से पूरा जीवन यापन है, उनको एक बड़ी सौगात है, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। और कृषि बजट की अगर हम बात कर ले, किसानों के लिए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग से बजट पेश किया था, जिसमें उन्होंने 11 मिशन रखे थे और खासकर जो कृषि साथी योजना की राशि 2,000 करोड़ से बढ़ाकर 5,000 करोड़ की थी। और इसके अलावा चाहे जैविक खेती मिशन हो और चाहे बीज उत्पादन और वितरण मिशन हो, राजस्थान जो मिलेट प्रोत्साहन मिशन हो, ये ऐसे कई मिशन मुख्यमंत्री ने हाथ में लिए हैं और इनके लिए हर एक मिशन के लिए बजट का अनाउंसमेंट किया है जी। और इतना ही नहीं, किसानों के लिए लोन की व्यवस्था फिर से की है। सिंचाई का क्षेत्र में भी कई घोषणाएं की है ताकि किसानों को जो सिंचाई के लिए किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आपको ध्यान होगा कि कुछ जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने का मुख्यमंत्री ने फैसला किया था, जिसे आगे बढ़ाकर अब जिलों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा डेयरी और पशुपालन की जो मैंने बात की, करीब 2500 नई जो दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है उनका पंजीकरण होगा। 51 नए मिल्क रूट है वो यहाँ पे तय होंगे। 5000 नए डेयरी बूथ स्थापित होंगे। ऊंट संरक्षण और विकास की नीति है वो सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। तो विजेंद्र, मैंने जैसे कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जिसके लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं की है। पानी के लिए जो प्रदेश को दिया है उसमें लगभग 13,921 करोड़ की 24 परियोजना का कार्य है जल जीवन मिशन के तहत होगा। और साथ में जो उदयपुर की जो कोटला तहसील में 2 बांधों का 1,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में काफी घोषणा की है। पर्यटन के क्षेत्र में घोषणा की है क्योंकि 1,000 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष बनाया जा रहा है, जो पिछली बार 500 करोड़ इसकी जो राशि थी उसे बढ़ के डबल कर दिया है। इंटरस्टेट हवाई सेवा का जो पुनः संचालन करने का फैसला किया है, पिछली सरकार के समय ये नवाचार हुआ था, अब फिर से उसको जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो विजेंद्र, हर एक ऐसा फैसला है जिस पर न केवल प्रदेश में, प्रदेश की जनता में, आम व्यक्ति में चर्चा है, बल्कि प्रदेश के बाहर भी चर्चा है। और आपको ध्यान होगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया था उसके बाद AICC में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और कांग्रेस के जो केंद्रीय नेता है, जो राजस्थान के प्रभारी भी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गहलोत सरकार के बजट की तारीफ की थी और ये कहा था कि कई ऐसे फैसले हैं जो अन्य राज्यों को भी आखिरकार उनको मानना पड़ेगा, केंद्र को भी मानना पड़ेगा। तो इन बजट घोषणाओं के कारण ही आज प्रदेश के हर गांव ढाणी से लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं, जयपुर पहुंच रहे हैं, तो 500-400 किलोमीटर दूर से चल के यहाँ आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और उसका मकसद यही है कि मुख्यमंत्री ने जो बजट में जो मांगा वो दिया, तो ऐसे में वो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि सीएम का आभार जताने, सीएम को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पे आए। कई विधायक है वो भी डेलीगेशन लेके आए हैं, मंत्री भी डेलीगेशन लेके आए हैं। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा है, वो करीब 1000 लोगों के साथ यहाँ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए। तो आप देखिए, आप ये अपने आप में एक संदेश है कि जो आभार जताने के लिए कोई पार्टी विशेष या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं आ रहे, कांग्रेस विधायक नहीं आ रहे, बल्कि हर वो विधायक है आ रहा है। निर्दलीय विधायक की बात करें, आम जनता की बात करें, मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताने के लिए। और आपको ध्यान होगा विजेंद्र, जब बजट पे बहस हो रही थी विधानसभा में, आपने भी लगातार उसको सुना है, तो भारतीय जनता पार्टी के करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसे विधायक थे जिन्होंने भले ही सरकार की आलोचना मजबूरी में की हो, लेकिन बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जरूर जताया और उन घोषणाओं के आधार पे उन्होंने अपने क्षेत्रों में अपना स्वागत भी कराया। तो ये एक वानगी है जो इस बार बजट पेश किया गया है। और ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, ये सिलसिला अभी और लंबा चलेगा, क्योंकि घोषणाएं हैं वो इस सिलसिले से कहीं अधिक ज्यादा है। तो अगर आप तस्वीरों में देखें तो आप देखिए, हर कोई जो व्यक्ति जो यहाँ आया है मुख्यमंत्री आवास पर, वो अपने तरीके से, अपने ढंग से, अपने रंग से मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जता रहा है। कोई माला पहना रहा है, कोई साफा पहना रहा है, कोई तस्वीर लेके आया है और मुख्यमंत्री हर उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जो उनके यहाँ पे उनके आवास पे आया है। खास बात ये नजर आई कि जो साफा लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए आए हैं, वो साफा तो मुख्यमंत्री नहीं पहन रहे, बल्कि उस व्यक्ति को पहना कर उसका सम्मान बढ़ा रहे हैं जो दूर से चलकर मुख्यमंत्री के मुखिया के घर तक आया है। तो ये तस्वीरें लगातार हम पिछले कई दिनों से बिल्कुल नरेश, और हम देख रहे हैं कि महिलाओं की तादाद भी तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी कि पहले दिन की जो तस्वीरें थी और आज की तस्वीरें हैं,
क्योंकि जिस तरीके की योजनाएं मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए लागू की, फिर बात चाहे मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना की हो जिसमें 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार देना हो, या फिर डेयरी बूथ खोलने की योजना हो जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात हो, इसके अलावा भी कई योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री ने सीधे महिलाओं को समर्पित किया उनके सशक्तिकरण के लिए, और इसलिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही है आभार व्यक्त करने के लिए। बिल्कुल, एक और घोषणा उसमें है विजेंद्र, आपने ध्यान दिया होगा कि करीब 133 लाख 1 करोड़ जो 33 लाख महिलाएं हैं प्रदेश की, जो एक तरह से कहें कि जन आधार कार्ड के आधार पर परिवार की मुखिया है जी, उनको मोबाइल फोन लेने का फैसला किया है और उनको 3 साल तक इंटरनेट फ्री देने का फैसला किया है। इसका मकसद ये है कि सरकार की कोई भी योजना जो है वो उन तक पहुंचने के लिए कहीं रुके नहीं, कहीं रुकावट ना हो, वो महिलाएं उनसे वंचित ना रहे। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि लगभग हर कोई योजना है वो आईटी के माध्यम से उसका लाभ पहुंचाया जाता है। कई बार सरकार की योजनाओं की जानकारी के अभाव में जनता उसका लाभ नहीं उठा पाती। तो ऐसे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर व्यक्ति तक उस योजना की जानकारी पहुंचे और उसके बारे उसका क्या फायदा उठाया जा सकता है उसके बारे में उनको विस्तृत जानकारी मिले, कैसे फायदा उठाया जा सकता है उसकी प्रक्रिया उसको पता हो। तो अब ऐसे में फैसला किया है कि उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाएगा, यानी दुनिया मुट्ठी में कर दी जाएगी और सरकार की जितनी भी योजना है उस योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए, उनसे रूबरू कराने के लिए, उनकी पूरी प्रक्रिया के लिए भी मोबाइल काम आएगा। तो ये भी एक महिलाओं को बड़ी सौगात दी है प्रदेश के मुखिया ने। और जहां तक मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा है उसका विशेष ध्यान रखा है, चिकित्सा व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा है, शिक्षा और खेल का ध्यान रखा है, युवा और रोजगार का ध्यान रखा है, औद्योगिक विकास पर फोकस रहा है। सामाजिक सुरक्षा की अगर हम बात कर लें तो SC/ST विकास कोष की जो राशि है मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर अब 500 करोड़ कर दी है। इसके अलावा जो EWS परिवार है जो विकास क्षेत्र में उनके लिए 100 करोड़ रुपए का EWS कोष स्थापित किया है। इंदिरा रसोई जो है उनकी संख्या 1,200 की संख्या है वो 1,000 बढ़ा दी गई है और 250 करोड़ रुपए के लिए इसके लिए जो बजट रखा है। आपको ध्यान होगा ये एक ऐसी योजना है जिसमें बहुत कम पैसे में व्यक्ति को भर पेट बैठाकर भोजन कराया जाता है, ताकि अगर कोई दूर दराज के इलाके से व्यक्ति किसी काम से किसी शहर कस्बे में आया है तो भूखा ना रहे, उसे भोजन मिले, उसको पौष्टिक भोजन मिले, उसकी व्यवस्था इंदिरा रसोई के माध्यम से कराई गई है। कोरोना काल में ये रसोईया है वरदान साबित हुई थी, जब मरीजों के लिए, मरीजों के परिजनों के लिए सरकार की तरफ से भोजन उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना है जिसके अंतर्गत करीब 5,000 और जो कालीबाई और देवनारायण योजना है उसमें 20,000 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। ये है कि बेटियों को जो है बेटों के बराबर हक दिलाने का एक प्रयास है। इसके अलावा जामडोली में जो जयपुर में है बाबा आमटे जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करने का फैसला किया है। अगर एक और बात है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सड़कों के निर्माण के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार मुख्यमंत्री ने उदाहरण दिया है अमेरिका का कि अगर स्वस्थ सड़क जो है उनका सुनियोजित विकास होगा, सड़क मजबूत है, शहर क्षेत्र में सड़कों का अगर जाल है तो वहाँ विकास ज्यादा तेजी से हो सकता है। इसी कारण से फैसला ये किया गया है कि प्रत्येक जिले के 3 जो प्रमुख सड़क मार्ग है उनमें 3,133 करोड़ रुपए की लागत से मेजर रिपेयर काम होंगे। और जो मुख्यमंत्री ने हाल ही PWD विभाग की बैठक लेकर अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिया। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगा। लालचंद कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं सर। जयपुर डेयरी के चेयरमैन सम्माननीय ओम प्रकाश जी पूनिया साहब और उपस्थित सभी किसान भाइयों, माताओं और बहनों, नौजवान साथियों, हम सभी लोग राजस्थान के किसान वर्ग, हमारी माताएं बहनें मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने दूध पे 2 रुपए पहले बढ़ाए और इस बजट के अंदर 3 रुपए बढ़ाने का जो काम किया उससे राजस्थान के किसानों ने
दूध के दाम आपने बढ़ाए, क्योंकि आपको मालूम है कि चारे के दाम बढ़े हुए हैं, पता है ना आप सबको। इस मंशा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने दूध के दाम बढ़ाए हैं, किसान बजट अलग से दिया है, किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की अनुदान की योजनाएं दी गई है, जो आप सभी को मालूम है। मैं ओम प्रकाश जी पूना साहब का भी धन्यवाद दूंगा कि आपके नेतृत्व में सारे जिले के लोग बता रहे हैं। हमारे डेयरी के मंत्री प्रमोद भाई जी जैन साहब भी यहाँ मौजूद है, आपका भी अहम योग इसमें रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ प्रमोद भाई जी को आमंत्रित करूंगा कि वो 2 शब्द है। राम राम साहब, हमारे नेता राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक जी गहलोत साहब, सम्मान्य कृषि मंत्री हमारे साथी कटारिया जी, जयपुर डेयरी के चेयरमैन पूनिया जी, यहाँ उपस्थित जयपुर डेयरी के विभिन्न संघों के स्थानीय अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, सदस्यगण, किसान भाई, निश्चित रूप से आज जिस भावना से आप मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने दूध संबल योजना लागू की थी। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने उस संबल योजना को बंद किया, क्योंकि वो किसानों के दुख दर्द को नहीं समझते थे। वापस आप लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा किया। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद आप लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए दूध उत्पादकों को संबल देने के लिए 2 रुपए मुख्यमंत्री संबल योजना लागू की। और उसके बाद जब आप लोगों की भावना थी कि और इसमें वृद्धि हो, आपके चेयरमैन साहब पूनिया जी, अजमेर के चेयरमैन साहब, हमारे राजस्व मंत्री भीलवाड़ा के चेयरमैन साहब, हमारे कई साथीगण जो बरसों से डेयरी से जुड़े हुए हैं, आप सबने भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। आप सभी की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही उदार दिल से उस संबल योजना को 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए किया। इसके लिए ये जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ, निश्चित रूप से जो आपका खुशी का जो इजहार है वो वाजिब है। और कई लोग किए को मानते हैं। आज आप लोगों ने यहाँ आकर वो प्रदर्शित किया, आपकी भावना रखी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और डेयरी मंत्री जी ने भी आप लोगों को यहाँ लाने के लिए, जो डेयरी चेयरमैन साहब पूनिया जी ने भी जो मेहनत की, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार। जय हिंद। अब मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द आशीर्वाद वचन प्रदत्त है। हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, हमारे गौशाला के मंत्री, डेयरी के मंत्री प्रमोद भाई जी, चेयरमैन ओम प्रकाश पूनिया जी, रामनाथ शर्मा जी, निदेशक रामचंद्र जी गुजर, रमेश कोलरिया जी, श्रवण कोट जी, कालूराम जी दादरवाल, रामलाल यादव, गंगाराम चौधरी, तमाम अन्य डेयरी से जुड़े हुए तमाम परिवार के सदस्यगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आप इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं भी आई हैं, आप लोग आए हो, और तमाम पशुपालक हैं राजस्थान के, वो वास्तव में खुशी मना रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा ध्यान रखा है पशुपालकों का। आपको याद होगा आपको पिछली बार भी जब आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनने का मुझे दूसरी बार मौका मिला, तब भी हमने 2 रुपये बढ़ाए थी पहली बार देश के अंदर, और दवाएं फ्री करी पशुओं की भी। अगर मनुष्य की दवाएं फ्री करी तो पशुओं की दवाएं भी फ्री करते हैं। और इस बार 2 रुपये से 5 रुपये किया गया, तो सोच समझ के किया गया, सोच समझ के फैसला किया आप लोगों की।
क्योंकि कृषि और पशुपालन बहुत बड़ा एक प्रकार से ऐसा धंधा है जो सदियों से चला आ रहा है, और हमारे गांव के 80% जनता जो देश की वो गांव बसे करते हैं। किसानों का और पशुपालन जितना सरकार करे उतना कम है, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से पशुओं को पालते हैं। कभी कटाई निकल में चारे के भाव बढ़ जाते हैं, बाटे के भाव बढ़ जाते हैं, तकलीफ बहुत होती है किसानों को भी, पशुपालकों को भी। ये बजट जो आया इस बार, ये किसानों का, पशुपालकों का, और मैं समझता हूँ हर वर्ग को कैसे राहत मिले। कोरोना के काल बहुत भयंकर गुजरा था, कई लोग चले गए दुनिया से दूसरी लहर के अंदर। 2 साल तक कोरोना का महामारी रही थी, कितनी लोग तकलीफ पाए हैं, बीमार रहे हैं, और काम धंधे बंद हो गए, व्यापार बंद हो गया, आमदनी कम हो गई। ऐसे वक्त में हम लोगों ने एक प्रयास किया कि सबको राहत कैसे दें। तो छत्तीसगढ़ी कौम के लिए, हर वर्ग के लिए बजट में कुछ प्रावधान किए गए हैं। हमारे जो व्यापारी वर्ग, मैंने कहा आपको, उनका व्यापार ठप हो गया, आमदनी कम हो गई सबकी। ऐसे वक्त में सरकार का कर्तव्य भी है कैसे हम राहत दिलाएं लोगों को। और एक के बाद एक बढ़ करके मैं समझता हूँ कि जो हमने फैसले किए हैं बिजली के, आप देखा होगा मैंने घोषणा करी है कि 9 साल की जो पेंडेंसी है, 9 साल की पेंडेंसी 1 साल में 2 साल में खत्म कर देंगे। ये मैंने बड़ा फैसला किया। ये पहली बार हो रहा है, मुश्किल से अभी 2012 तक की पेंडेंसी पूरी हुई है, 12 तक की। अब हमने कहा कि जितनी बाकी बच गए हैं 3-4 लाख कनेक्शन जो भी है किसानों के, तमाम कनेक्शनों को 2 साल देने का फैसला बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सरकार को। जब बिजली कनेक्शन लगता है एक के किसान के कुएं पर, तो 2-2.5 लाख में खर्च होते हैं एक कनेक्शन के सरकार के भी। तो आप सोच सकते हो कि फैसले जो किए गए हैं वो तमाम फैसले आप सबको मालूम होना चाहिए। कर्मचारी का फैसला बहुत बड़ा किया, पूरे देश के अंदर हलचल हो गई है। वो फैसले ने सोच समझ के किया है, क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण होता है। मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए कि आदमी जिंदगी में 30-40 साल तक सेवा करता प्रदेश की नौकरी के अंदर, और अगर वो सिक्योर फील नहीं करता है कि पता नहीं मैं बुढ़ा में कहते मेरे को पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नई पेंशन योजना थी, वो राम के भरोसे थी। वो पता नहीं शेयर मार्केट पे लगेगा, और शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसके आधार पर तय होगा कितनी पेंशन मिली उसको। आप सोच सकते हो क्या भीतर 30-40 साल तक उसके दिमाग के अंदर टेंशन रहता था। अब हमने कहा नई पेंशन पुरानी पेंशन लागू करेंगे, उससे उनका टेंशन खत्म हो गया है। ये मैं निवेदन करूंगा। पूरे देश भर के जो कर्मचारी हैं वो मांग कर रहे हैं सब जगह। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को आगे आना चाहिए और वो लागू करना चाहिए, पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए। वो सोशल सिक्योरिटी हमारे सम्मानित टीचर जन बैठे हुए हैं, इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने जीवन काल में जो सेवा करी है बढ़ चढ़ करके, राष्ट्रपति थे, राज्य सरकार थे, इनको सम्मानित किया गया। इन सबको लड़ना चाहिए। सरकार हमारे साथ खड़ी है दुख सुख के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उन्हें बिजली के बिल भी 50 यूनिट तक माफ कर दिए, पहली बार 3 रुपए कर दिए, 150 यूनिट तक कर दिए। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, उससे 2 रुपए कर दिए 300 यूनिट तक। तो कोशिश की गई है कि तहसील खोलने की बात हो, एडीओ ऑफिस खोलने की बात हो, कॉलेज खोलने की बात हो, जो मांगा मुझसे वो मैंने देने का प्रयास किया। मीडिया में मीटिंग हो रही थी तो हमारे रामचंद्र भगवान जो आपके अजमेर के डेयरी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आप अगर 2 रुपए मिल रहे हैं, कम से कम 3 रुपए कहीं दो, 3 रुपए कर दो। उनको विश्वास नहीं था कि 5 रुपए हो जाएंगे। राम
कृष्णेंद्र जी ने कहा, आप तो मौजूद होंगे, कि भाई 2 रुपए की बजाय अब आप 3 रुपए खरीद दो, तो 5। वो कहने लगे था कि 5 मत करो, अब 3 तो खरीद दो। उनको यकीन नहीं था कि बजट के अंदर मैं 3 नहीं करूंगा, पूरा 5 करूंगा, ये विश्वास। इस प्रकार से तमाम वर्गों के लोग मैं समझता हूँ बहुत खुश हैं रास्ता के अंदर। अब मैं आपसे एक काम चाहूंगा, क्योंकि हमने बीमा कर दिया है हेल्थ का। कोई बीमार पड़ता है तो पहले 5 लाख का किया, अब 10 लाख का कर दिया। अब आप बताइए, मुझे पहले हार्ट की प्रॉब्लम होती थी तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तो मामूली बात होती थी। अब आप जाओ अस्पताल में इलाज कर लो, 1 रुपया नहीं लगता आपको। आईपीडी, ओपीडी, आउटडोर या बढ़ते हो, पूरा इलाज आपका मुफ्त होगा, निःशुल्क होगा राजस्थान की सरकारी अस्पताल में। प्राइवेट के अंदर भी आपका इलाज होगा 10 लाख तक का होगा। आप सोच सकते हो कि एक से बढ़ के एक फैसले हो गई। भगवान करे को एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट हो गया मान लो, 10,000 लोग मरते प्रति वर्ष राजस्थान के अंदर। सरकार पूरा प्रयास करती है कि नियम कायदे लागू करें, मरना कोई नहीं चाहिए, एक्सीडेंट नहीं करना, फिर मरते हैं। तो इस पर हमने प्रावधान कर दिया है, जो चिल्ली योजना का आदमी है इलाज वाला, उसको अगर कोई देहात हो जाती है, उनका अगर मृत्यु हो जाती है, तो 5 लाख रुपए का उसका बीमा अपना भी होगा साथ में। अब मैं जो आपको निवेदन करना चाहता हूँ अंत में कि 1 करोड़ 33 लाख जो महिलाएं हैं इस योजना में, चिल्ली योजना में, इन तमाम घरों की महिलाओं को 1 करोड़ 33 लाख में मोबाइल फोन देने जा रहा हूँ। मोबाइल फोन हमारी माता बहने खूब हंस रही है, इनको मोबाइल फोन मिले सबको। तो 3 साल तक जो है, 3 साल इंटरनेट की सेवाएं फ्री होगी। मालूम कर सकते, जानकारी प्राप्त कर सकती हो। और मेरी एक प्रार्थना आप सबसे है, वो ये है कि कृपा करके, नहीं कृपा करके योजनाएं, अभी टाइम नहीं है कि मैं सब योजना बताऊँ आपको, वो आपको सब लोग आपको बार पढ़ते भी होंगे या DPI का मिलता लिटरेचर आपको। इतनी योजना आ गई है, कृपा करके गरीब और गांव का आदमी जो है, ढाणी का आदमी है, कई बार योजना का लाभ वो ले नहीं पाता, उसको मालूम नहीं होता कि योजना कैसे लाभ। कृपा करके आप जितने भी आए हो, उनकी ड्यूटी है उन गरीब और ढाणी तक पहुंचे आप लोग, उनको बताओ इन योजनाओं का लाभ तब मिलेगा तब आप अपना रजिस्ट्री करवा दो। बड़ा तो बीमार पड़ गया तो उनको तकलीफ आएगी। हालांकि मैंने एक व्यवस्था और करी है, अगर किसी का कार्ड नहीं बना, इसका चिल्ली योजना का बना नहीं, उसे खुद ने अपनी गलती से, तब भी अगर वो बीमार हो जाएगा, भर्ती होगा अस्पताल में, चाहे प्राइवेट हो चाहे कुछ सरकारी हो, कलेक्टर को मैंने अधिकार दे दिए है, कलेक्टर को अगर वो अगर कार्ड नहीं भी है, उसका इलाज वो फ्री करवा के उसका कार्ड बनवा देगा, बात कर, इतना तक मैंने कर दिया। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ हम सब मिलकर राजस्थानवासी पूरे राजस्थान के विकास, चौमुखी विकास में क्या भूमिका लगा सकते हैं। पानी की योजना आ रही है, जल जीवन मिशन आ रहा है, आधा मेरा हम दे रहे हैं, आधा मेरा सरकार दे रही, भारत सरकार दे रही। जल जीवन मिशन में हर घर नल लगेगा, हर घर के अंदर लगेगा, काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम चल रहा है। बिजली का मैंने आपको बताया, शिक्षा में हमने महिला के कॉलेज खोले, स्कूल कॉलेज खोले और अंग्रेजी स्कूल खोले। अंग्रेजी स्कूल खोलना बहुत जरूरी है, जमाने की तकाजा है। अगर बच्चे पढ़ जाएंगे अंग्रेजी बचपन में तो बोलना सीख जाएंगे, बड़े बड़े ओहदे पे जा सकते हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, मैं भी हिंदी का आदमी हूँ, मैं हिंदी का पक्ष कर रहा हूँ। अंग्रेजी में
बचपन में खिलाफ रहा था खुद, पर अब जमाना बदल गया तो मैं आम बच्चों के इंटरेस्ट में अंग्रेजी पढ़ाना जरूरी है। अंग्रेजी दूता सा जो है नहीं, हमारे अध्यक्ष शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने शुरू की थी। आज स्थिति यह है कि बच्चों की लाइन लगी हुई है अंग्रेजी के लिए, लॉटरी खोलनी पड़ती, इतने पॉपुलर हो गई अंग्रेजी स्कूल में, उस पर आप ध्यान रखें। इस प्रकार से मेरा मानना है कि गर्ल्स स्कूल हमने खोली है, कॉलेज खोल रही है, और ये कह दिया है जहाँ 500 लड़के मिलेंगे स्कूल के अंदर, 500 लड़के हैं, वो कॉलेज बना दी जाएगी, मैंने घोषणा कर दी है। अभी 36 कॉलेज बना के दिए मैंने। पूरी राजस्थान में जो सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी, उन सबको मैंने सीनियर सेकेंडरी घोषित कर दी है बजट के अंदर। तो कहने का मतलब सारी काम किए हैं। अब कृपा करके जो इनका लाभ है वो कैसे मिले सब लोगों को, उस पर आप लोग भी मदद करें। यही बात करता हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मुख्यमंत्री निवास पर जो आपका देवा ये है, रखवाली करना मैं तो खाली इसलिए आप निश्चित रहो, आपके सुख में दुख में हम लोग हमेशा आपके खड़े मिलेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। सड़कें अच्छी बन रही है राजस्थान में, उनके इलेक्ट वगैरह किए गए हैं, सोशल सिक्योरिटी भी दे रहे हम लोग। पेंशन 90 लाख लोगों को मैं पेंशन दे, 90 लाख लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःसंजनों को 90 लाख, हिंदुस्तान में कहीं नहीं। इस प्रकार से हम लोग ध्यान रख रहे हैं। यही बात करता हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओमकर राय जी और कटारिया जी और हमारे साहब आप लेके आए हैं, इसका मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके दर्शन कर सका, आपने मित्र का धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री आवास पर वो सभी को संबोधित कर रहे थे। दरअसल जिस तरीके से बजट घोषणाएं की गई, उसके बाद हजारों की संख्या में हर दिन लोग पहुंचते हैं मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का जिक्र भी किया जो आगामी वक्त में जनता के बीच में होगी, जनता को राहत पहुंचाने के लिए, जनता की जिंदगी को आसान करने के लिए। फिर बात चाहे 1 करोड़ 30 लाख मोबाइल महिलाओं को देने का ऐलान हो और उसके साथ साथ 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट की सुविधा देने की प्लानिंग हो। इसके अलावा जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना को लागू करने की बात कही और 20,000 महिलाओं को इसके जरिए रोजगार राजस्थान में दिया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ी घोषणा जो मुख्यमंत्री ने महिलाओं के स्वावलंबन और उनके सशक्तिकरण की दिशा में लागू करने की घोषणा की। इसके अलावा 5,000 डेयरी बूथ जिनमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, संविदा कर्मियों की मानदेय में 20% की बढ़ोतरी, और यही वजह कि काफी संख्या में महिलाएं भी पहुंची और उनके हाथ में मोबाइल है, वो मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ले रही हैं। ये तस्वीरें बेहद खास। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया उनके साथ मौजूद, प्रमोद जैन भाया उनके साथ मौजूद। हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए जनता पहुंचती है और यह आंकड़ा लगभग अब 2 लाख के आसपास पहुंच गया है। यानी बीते 15 दिनों में 2 लाख के आसपास राजस्थान से लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। विधायक ओम प्रकाश उडला भी 1000 लोगों को लेकर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए, और सभी के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर क्रेज है। हर कोई चाहता है कि मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं तो मुख्यमंत्री के साथ उन यादों को फोटो में कैप्चर किया जाए, मोबाइल में कैप्चर किया जाए। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास। जितनी संख्या में लोग आपको मुख्यमंत्री आवास के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उतनी ही संख्या में लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही ये यहाँ से बाहर जाएं वो अंदर आएं और मुख्यमंत्री उनसे भी मुलाकात करेंगे। अगर कल के दिन को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा मुख्यमंत्री लगातार जनता से मिल रहे हैं और जनता उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास आ रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर आपको हमेशा मास्क भी नजर आएगा जो
ये संदेश देता है कि कोरोना यकीनन गया है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी है। ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री आवास की। रोजगार को लेकर जिस तरीके की घोषणाएं की गई, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की जिस तरीके से घोषणाएं की गई, अस्पतालों को क्रमोन्नत करने की जिस तरीके की घोषणाएं की गई, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, ये तमाम वो घोषणाएं जो बताती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और वो कर रहे हैं, ताकि किसी को भी अपने नज़दीक इलाज भी मिल सके, शिक्षा भी मिल सके, रोजगार भी मिल सके और उसे पलायन ना करना पड़े। किसानों को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की गई। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ जब कृषि बजट अलग से किसी राज्य में पेश किया गया हो, और ये इतिहास रचा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इसके अलावा एक और इतिहास रचा गया है इस बजट के माध्यम से, और वो है इंदिरा गांधी शहरी